So what is the mechanism in which HIV infects a normal person? ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे ये NCERT का डायग्राम है, इसमें ये ह्यूमन सेल बना है, दिस इज अ ह्यूमन सेल। ठीक है, इस ह्यूमन सेल में ये हमारा वायरस है, और वायरस जो HIV वायरस है, it belongs to a class of retrovirus. Why they are called retrovirus और what is so special about them, इनके बारे में हम अभी जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी, बॉडी में जैसे ही एंटर कर जाता है, वायरस फर्स्ट एंटर्स इनटू मैक्रोफेजेस where RNA genome of the virus replicate to form virus DNA, viral DNA, with the help of the enzyme reverse transcriptase. So the thing is HIV इतना हार्मफुल इसलिए है बिकॉज इट बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ रेट्रोवायरस। ऑल्दो बाकी रेट्रोवायरस हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, HIV is one of the retrovirus that is so harmful. What is so special about it? Retrovirus have an enzyme. They have a special enzyme. और ये स्पेशल एंजाइम स्पेशल काम करता है, और उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? पहले हम समझते हैं व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। एक्चुअली अब बॉडी में, हमारी बॉडी में डीएनए होता है, हमारी बॉडी में डीएनए से आरएनए बनता है। आवर डीएनए फॉर्म्स आरएनए एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है, आरएनए हमारी बॉडी में जाकर कुछ प्रोटीन चेन्स बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। दिस अकर्स इन आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में, बैक्टीरिया में, एनिमल्स में, इन एवरी ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर डीएनए जीनोम होता है, जिनके अंदर डीएनए होता है, जिन भी ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है उनके डीएनए से आरएनए बनता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन से हमारा फिर ट्रांसलेशन होने पे इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स। ठीक है, देन अब बात करें तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, दिस एनेबल्स वायरस, क्योंकि ये वाला एंजाइम सिर्फ वायरस में है और वो भी रेट्रोवायरस में। तो ये रेट्रोवायरस क्या करता है? दिस रेट्रोवायरस अलाउज ट्रांसक्रिप्शन टू गो रिवर्स। ये हमारी बॉडी में या नॉर्मल बॉडी में पॉसिबल नहीं है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन को उल्टा कर देता है। So that means it has ability to form DNA from RNA. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो समझो बात को, हम सबकी बॉडी में, नॉर्मल बैक्टीरिया की बॉडी में, सब लोगों की बॉडी में डीएनए जिनके अंदर है, वो डीएनए से आरएनए बनता है बाय प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। बट इस वायरस के पास कुछ और ट्रिक है, ये अपना वायरल आरएनए से अपना वायरल डीएनए बना सकता है। क्या बना सकता है? वायरल डीएनए। ठीक है, और ये प्रोसेस कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसको कौन सा एंजाइम कराता है? ये एंजाइम कराता है इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बोलो, ये वाली बात क्लियर है? यस और नो? ओके, सो अब इस सब के बाद
ये एक काम और करता है, कि इसका जो वायरल आरएनए है, लेट अस शेड इट ब्लैक या ब्लू, ठीक है, ये वायरस का आरएनए है, वायरल आरएनए। ये वायरल आरएनए हमारे आरएनए के साथ, हमारे डीएनए के साथ जुड़ जाता है। तो दिस वायरल आरएनए joins with our own DNA. होस्ट के डीएनए से वायरस का डीएनए जुड़ जाता है, ठीक है, और इसके वायरस के आरएनए को लेट अस मेक इट इन्फेक्शियस। ये इन्फेक्शियस है ना, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई कि क्या हुआ अगर किसी के अंदर वायरस का आरएनए आ गया, तो वायरस के आरएनए से वायरस का डीएनए बन जाता है, और वो वायरस का डीएनए हमारे डीएनए के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। अब जब वो जुड़ गया तो हमारी बॉडी की मैकेनिज्म जो ट्रांसक्रिप्शन की है, वही मैकेनिज्म से वायरस का आरएनए बनना शुरू हो जाएगा। तो हमारी बॉडी को पता नहीं चलेगा कि वो जो डीएनए है वो हमारा नहीं है, वो क्योंकि हमारे डीएनए के साथ ही जुड़ गया, वो हमारे ही कोड्स के साथ जुड़ गया, तो अब हमारी बॉडी उसे सेपरेट ही नहीं कर सकती। अब हमारे पास चांस ही नहीं है कि वो हमारे डीएनए से हटेगा। अब वो हमारे डीएनए में हमेशा रहेगा, जो भी सेल के अंदर वो घुस गया उस सेल के डीएनए से जुड़ गया, तो अब वो उसके पास फैक्ट्री हो गई। अब वो और वायरल आरएनए बनता रहेगा बाय यूजिंग द ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म ऑफ होस्ट बॉडी। होस्ट के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को यूज करके इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द वायरस आरएनए। और वायरस का आरएनए बन गया तो वायरस के प्रोटीन भी बन जाएंगे, और वायरस का प्रोटीन और वायरस का आरएनए बनने के बाद पूरे वायरसेस और जनरेट होते जाएंगे। जब तक वो सेल नहीं खत्म होता तब तक वो वायरस अपनी कॉपीज बनाता ही रहेगा, ठीक है। इज दिस क्लियर, यस और नो? You can say repeat. ओके, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक बार हम डायग्राम से समझते हैं तो समझ आ जाएगा। देखो, सबसे पहले वायरस एंटर्स इनटू द नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल में आया। वायरस का तो आरएनए होता है, तो वायरस का आरएनए सेल के अंदर आ गया, और वायरस के आरएनए से वायरस का डीएनए बन गया। क्या बन गया? वायरस का डीएनए। ये वायरस का डीएनए न्यूक्लियस के अंदर जाके होस्ट के डीएनए के साथ ज्वाइन हो गया, तो वायरस डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट जेनोम, ठीक है। और अगर वायरस का डीएनए हमारे डीएनए से जुड़ गया तो हमारे डीएनए से वायरस के आरएनए बनने शुरू हो जाएंगे, वायरस के आरएनए के बाद और वायरसेस बनते रहेंगे। तो दिस इज द रीजन व्हाई एचआईवी को निकालना और मुश्किल है देन एनी कोरोना वायरस और नॉर्मल वायरस, क्योंकि नॉर्मल वायरसेस डू नॉट हैव रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और अगर उनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता तो वो परमानेंटली हमारी बॉडी में सेटल नहीं हो जाते। बट ऑन दी अदर हैंड ये एचआईवी का वायरस
हमारी बॉडी में जाके परमानेंट सेटलमेंट कर लेता है, और परमानेंट सेटलमेंट के बाद इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ इट। ठीक है, अब मुझे बताओ ये बात क्लियर है, यस और नो? सो अब पहली बात जो हमने पढ़ी, पहला टारगेट कौन सा है वायरस का? फर्स्ट टारगेट ऑफ वायरस इज मैक्रोफेजेस। सबसे पहले वो जाके मैक्रोफेजेस पे अटैक करते हैं। ठीक है, अब वायरल डीएनए जो होता है, इसके अंदर वायरल डीएनए प्रोड्यूस होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, और वायरस का डीएनए सेल के डीएनए पर ज्वाइन हो जाता है। अब जब ये वायरस का डीएनए होस्ट के डीएनए से ज्वाइन हो जाता है, तो मैक्रोफेजेस बिकम द फैक्ट्री ऑफ एचआईवी। एंड एचआईवी फैक्ट्री इसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैक्रोफेजेस अब और एचआईवी बनाते जाएंगे। सपोज 1000 एचआईवी एंटर करे थे ब्लड के साथ, तो अब वो 1000 का डेली डेली मैक्रोफेजेस 1000 10,000 12,000 एचआईवी को बनाते रहेंगे बॉडी में। अच्छा, इसके बाद जब एचआईवी ने, अभी यहाँ पे खत्म नहीं होता, अब एचआईवी मैक्रोफेजेस को अपनी फैक्ट्री बनाने के बाद एंटर करता है हमारे टी लिम्फोसाइट्स में। जो हमने पढ़ा है, टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज बनाने में काम आते हैं। ठीक है, और वो एचआईवी जो है नेक्स्ट टारगेट अपना बनाता है टी सेल को, हेल्पर टी सेल्स को, और हेल्पर टी सेल्स के अंदर अपने नंबर बढ़ाता रहता है और वायरसेस बढ़ाता रहता है, और लेटर ऑन वो जो टी लिम्फोसाइट्स है वो उनका नंबर कम हो जाता है। टी लिम्फोसाइट्स रिड्यूसेस इन द नंबर। अगर टी लिम्फोसाइट्स किसी की बॉडी में कम होंगी, वी नो कि टी लिम्फोसाइट की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाएगी, क्योंकि बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी। तो इन दिस केस इम्यूनिटी विल अकर। इस केस में इम्यूनिटी विल गेट वीकन। ठीक है, फीवर हो जाता है इंसान को, डायरिया और वेट लॉस, दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ एचआईवी जो अकर करते हैं ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। ठीक है, अच्छा उसके बाद ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस दैट कुड have otherwise be overcome, such as those by bacteria especially. Usually हमारी बॉडी बैक्टीरिया को भी हरा देती है। ठीक है, तो बैक्टीरिया की जो इन्फेक्शन होती है, जो सपोज तुम्हारा गला खराब है, तो इट इज अ सिंपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बट अगर किसी को एचआईवी है तो उसके लिए वो गले की खांसी उसके लिए डेडली हो सकती है। व्हाई? बिकॉज his body's T lymphocytes will not function with full efficiency. ठीक है, तो इसीलिए सिंपल हार्मलेस पैथोजेंस, ऐसे हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक माइकोबैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और इवन पैरासाइट्स लाइक टॉक्सोप्लाज्म, ये सारे के सारे इंसान को मार सकते हैं। तो द थिंग इज कि एचआईवी डज नॉट किल अ पर्सन, it is actually other microbes that kill the person, not HIV. HIV बस उसके इम्यून सिस्टम को वीक करता है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन यहाँ पर हमने इसको एड्स नाम दिया। द पेशेंट बिकम इम्यूनोडेफिशिएंट सो मच दैट ही इज अनएबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट दीज इन्फेक्शन। और अगर हम जानना चाहते हैं कि किसी को एचआईवी है या नहीं, तो उसके लिए वही टेस्ट करना है जो हम टाइफाइड के लिए कर रहे हैं, दैट इज एलिसा, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, एलिसा के बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, तो अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है एलिसा पे। और ट्रीटमेंट ऑफ एड्स इज एंटी रेट्रोवायरल। ऐसी जो डिजीज, ऐसी वायरसेस के खिलाफ एक्ट करने वाली कुछ ड्रग्स हमने बना ली हैं, बट दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ विच इज इनएविटेबल। ठीक है, मतलब क्या है कि एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आर नाउ अवेलेबल जो रेट्रोवायरस को स्प्रेड होने से रोक सकता है। ठीक है, ज्यादा, पर दीज विल ओनली बी एबल टू elongate द लाइफ, मतलब लाइफ को बढ़ा लेंगे। सपोज इस दवाई के बिना अगर वो इंसान 10 साल जी सकता था, तो हो सकता है वो 25 साल और जी लेगा। बट द थिंग इज कि वो इन्फेक्शन अगर वो लेटेस्ट स्टेज में पहुंच चुका है और टी लिम्फोसाइट्स
बहुत ज़्यादा खत्म हो चुकी हैं, तो इस केस में इन्फेक्शंस, अदर इन्फेक्शंस कैन स्टिल किल हिम, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ एड्स, द थिंग इज एड्स इज स्टिल बेटर बिकॉज इसका ट्रांसमिशन हमें पता है कैसे होता है और हमें पता है उसको रोकना कैसे है। तो एड्स को रोकने के लिए बस समझदारी चाहिए, इसके लिए कोई मास्क की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है। तो HIV कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न से जाता है। कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न मतलब ऐसी चीजें जो हम अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हीं चीजों से एड्स फैलता है। तो इट इज नॉट समथिंग लाइक निमोनिया या टाइफाइड या कोरोना वायरस जो हमें पता नहीं है कि कैसे हो रहा है, मतलब कि किसके साथ मिलने से हो गया या कैसे हुआ। तो द थिंग इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ हाउ एड्स स्प्रेड, एंड अगर कोई एड्स से मरता है तो इट इज ओनली ही विल ओनली डाई ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज अगर उसे पता भी था कि एड्स कैसे फैलता है और फिर भी कुछ ऐसी चीजों में वो इन्वॉल्व हुआ, देन दिस इज इग्नोरेंस ओनली, ठीक है। दैट इज वाई एड्स इज नॉट आवर प्रायोरिटी, बिकॉज ये किसी के वॉलेंट्री एक्शन से ही फैल सकता है, नॉट बाय इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। तो दैट इज वाई ये एड्स, ऑल्दो इट इज नॉट क्योरेबल बट प्रिवेंटेबल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एड्स। तो इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में कुछ ऑर्गेनाइजेशन है लाइक नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर NGOs जो एजुकेट करते हैं लोगों को अबाउट एड्स, एंड WHO also has started certain programs, ठीक है। मेकिंग ब्लड सेफ फ्रॉम HIV इंश्योर्स डिस्पोजेबल नीडल्स। अगर कभी कभी डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर तुम्हें नीडल्स जो हैं वो यूज नीडल लगा रहा है, तो यू कैन टेल हिम कि नो, यहाँ पर हमें डिस्पोजेबल नीडल्स से काम कराना है, एंड यू कैन कैरी योर ओन नीडल्स, सिरिंजेस, ठीक है। अच्छा, देन बिकॉज ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूजर्स, क्योंकि ड्रग अब्यूजर्स आर मोर likely to get AIDS, ठीक है। एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, promoting regular checkups of HIV, these are some preventive measures through which we can prevent AIDS, ठीक है। अच्छा, infection of AIDS should not is not something that should be hidden also, ठीक है, because अगर AIDS को छुपाया जाए तो वो भी हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो सिंपैथी, तो पीपल नीड हेल्प एंड सिंपैथी। तो अगर कोई भी HIV का पेशेंट है, then he should be treated like a normal person and he should be given sympathy also, ठीक है। Unless society recognizes it is a problem to deal with in a collective manner, the chances of wider spread of disease increases manifold. It is a malady that can only be tackled by the society, medical fraternity to prevent the spread of this disease, ठीक है। So हर एक चीज मैटर करती है और हमें ध्यान रखना होता है। पहले टाइम पर ऐसा होता था जब HIV ज्यादा फैलता था कि जो सिनेमा हॉल्स होते थे वहां पे कुछ HIV इन्फेक्टेड लोग जो होते हैं, जो ड्रग अब्यूजर्स एटसेट्रा होते हैं, दे पुट सम सिरिंजेस इन दी ऑन द सीट ऑफ सिनेमा हॉल्स। तो इट इज ऑलवेज सेड, पहले वो हुआ करता था, अब तो चलो मल्टीप्लेक्सेस हो गए हैं तो चांसेस आर लेस, बट तब कोई लोग उस पर बैठ जाते थे सिरिंजेस पे, तो दे वर getting infected by HIV by such bad means। लोगों को जैसे जिसको HIV हो जाता था तो वो जानबूझ के ऐसे करता था, ठीक है। सो द थिंग इज यू हैव टू बी अवेयर। अगर तुम जैसे बॉयज होते हैं तो बॉयज हेयर कट के लिए जाते हैं, तो हेयर कटिंग के टाइम पर देयर आर चांसेस कि ब्लेड लग जाता है ना, ब्लेड से ब्लीडिंग होती है। तो अगर यूज ब्लेड्स यूज होते हैं तो देन देयर इज अ चांस ऑफ HIV, क्योंकि HIV अगर किसी के HIV पेशेंट के ब्लेड पर ब्लड लगा है, इट कैन गेट इन कॉन्टैक्ट विद योर स्किन, योर ब्लड, अगर कट लगता है तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। वी डोंट हैव टू डाई ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। सो इज दिस HIV क्लियर, येस और नो?
ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में अब हम आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक के, और न्यू टॉपिक हमारा रहेगा कैंसर, विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी अब वही ट्यूसडे 7:30 to 8:30। ठीक है, और फिर अपना टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लेना, चैप्टर 3 या 4 कोई चैप्टर को हम कवर कर लेंगे इसमें। ठीक है, okay class, then bye. And Ritu, you can join in next class. Okay. Okay, bye class.